ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल आगा डिवोटीज पर ज्योतिष तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। हम जो भी जानकारी आपके समक्ष लेकर आते हैं वो आप ही कुछ लोगों की बताई हुई जानकारी, कुछ लोगों की बताई हुई विषय रहते हैं कि जी इस विषय पे बनाइए। तो जब 5-6 लोग या 10 लोग 15 लोग जितने भी हैं, अगर इस हमें लगता है कि ये ऐसा विषय है कि एक इंसान को ना बताकर सबके काम आ सकता है, तो हम वही वीडियो बनाते हैं। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा शत्रुओं के ऊपर कि जी हम कहीं कार्य करते हैं, मतलब हमारा कोई ऑफ़िस है या कुछ है, तो कि जी वहाँ शत्रु हमें बहुत तंग करते हैं। या आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पड़ोसी है या कोई इर्द-गिर्द इंसान रहने वाला है, जो आपको बड़ा तंग करता है। क्योंकि अगर पड़ोसी कोई ऐसा है ना कि पीछे पड़ जाए, तो इंसान का जीवन दूभर हो जाता है। पूरा दिन-रात घर, बाहर उसी की चिंता दिमाग में चलती रहती है, इंसान सुख का अनुभव ही नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आपसे मेरी ये विनती रहेगी कि इसको सिर्फ़ उसी इंसान के ऊपर करें। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ ऐसे इंसान के ऊपर ही करना जो आपको सच में तंग करता है। क्योंकि इसकी जो हानि है, वो जब सामने वाले को होगी, तो देखो कर्म का फल तो करने वाले को भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो आपके लिए साथ वाक़ई में गलत कर रहा है, सत्यता में ही आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है या कुछ आपका अनहित कर रहा है, आपका अहित वो कर रहा है, तभी आप ऐसा करिएगा। अन्यथा ऐसे मज़ाक में या कोई ऐसा 18-20 साल का बच्चा देख रहा हो, उसकी किसी दोस्त से कहा सुनाई हुई और उसने कर लिया, तो ऐसा ना करना। क्योंकि कर्म का फल भगवान देख रहे हैं, तो इस विषय को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे हो सके, तो जो आपका दुश्मन है, उसकी कोई चीज़ आप ले लें। अगर उसका रुमाल है, माल है, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके साथ पास अगर है, उसकी यूज़ की हुई, तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आटे का पुतला बनाना है, आटा लेना है और आटा क्या करना है, अभी आप कई लोग क्या कहेंगे कि जैसे बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग मतलब कि जो पुरुष वर्ग रहता है, वो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को कह देगा कि आटा बना दे, ये करते हैं, मेरे लिए ये करना है। तो आपको ये ना करके स्वयं से ही आटा जो है गूँथना है और आटा गूँथते हुए आपको भैरव जी का मंत्र जो है, उसकी आपको जप करना है, माला करनी है। बट भैरव जी का जो भी बीज मंत्र रहेगा वो हम लिख देंगे, वो आप करना आपको और उसको करते-करते आपको आटा गूँथना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो आपका दुश्मन रहेगा ना, उसको आपको विजुअलाइज़ेशन करना है। ये नहीं कि फ़ोन चल रहा है, आटा गूँथ रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो क्या है कि उस चीज़ में फिर असर आता है, ठीक है? किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बच्चों को, ना किसी यार दोस्त को। अगर आप करना चाहते हो, आपको भरोसा है, तो यहाँ से वीडियो देखना है और चुपचाप कर देना है। ये नहीं कि आप पहले लोगों को 3 लोगों को बता रहे हो, उसके बाद आप कर रहे हो। तो उससे क्या है कि चीज़ें होने में हानि होती है, जल्दी होता नहीं है, लगता नहीं है वो चीज़। जैसे आप बना लोगे आटे का, उसके बाद आपके पास जो भी उसकी चीज़ है, अगर नहीं भी चीज़ है, तो भी थोड़ा-सा अगर आप इसको करोगे तो अवश्य ही आपको इसका फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, जो भी आपको उसकी चीज़ है उसको आटे में मिला के उसका आटा बनाओ। अगर बाल है तो बाल उस पे लपेट दो, अगर कपड़ा है तो कपड़ा उस पे लपेट दो। उसके बाद आप कहीं एकांत जगह पे बैठना है। एकांत जगह पे बैठ के अगर आपके पास माला है, तो माला से आपको मंत्र जाप करना है 1 माला। अगर आपके पास मंत्र नहीं तो आप कर माला हाथ से भी कर सकते हो 108 बार। उसके बाद आपको भैरव जी का जो भोग है, भोग लेना है। भोग में जो भगवान की रहती है कि मदिरा रहती है, दही बड़े रहते हैं, 1 लौंग बड़ी और 2 इलायची। ये चीज़ आपको अपने पास रखनी है, अपने साथ रखनी है। इसके बाद आप जाओगे शमशान घाट और शमशान घाट में जाके आपको ये सभी चीज़ें वहाँ रख देनी है और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरा जो फलाँ नाम का शत्रु है, अमुक नाम का और ये ऐसे-ऐसे करके मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे तंग करना छोड़ दे, आप ऐसी कृपा करो, ठीक है? उसके बाद आपको नित्य 41 दिन ये क्रिया करनी है। आप देखोगे कि 41 दिन में भगवान भैरव अवश्य ही आपके दुश्मन को दंडित करेंगे। वो आपका पीछा छोड़ देगा या आपको कुछ कहना छोड़ देगा या आपसे वैसे ही वो दूरियाँ बना लेगा किसी भी तरीके से। ये एक प्रयोग किया हुआ जो है विधि है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे आपको बता रहे हैं, लेकिन करना उसी ने है जिसको
सच में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सच में ही इतना परेशान हो चुके हैं और परेशानी में इतना डूब चुके हैं कि ना तो बेचारों के पास पैसा है, धन है, कि वो धन भी अपना व्यस्त कर चुके हैं। अब वो इस कंडीशन में आज की इस स्टेज पे वो पहुँच चुके हैं ना, कि ना उनके पास धन खर्च करने को है, ना कहीं से मदद मिलती है, क्योंकि जब दुश्मन परेशान करता है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं इंसान का। तो ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही मज़े-मज़े में अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर या किसी प्यार-प्रेम के चक्कर में किसी के ऊपर कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे अलग आप क्या कर सकते हो कि उसके नाम की गोलियाँ बनाकर मछलियों को खिला सकते हैं, कि मछलियों को खिलाओगे तो इससे ये एक शांति का है कि आपका दुश्मन जो है शांत हो जाएगा। भैरव जी का जो है, उससे है कि भैरव जी उसको दंडित भी करेंगे। बाकी आप अगर अपने शत्रु ऐसा है कि शत्रु ज़्यादा नहीं है, मतलब उस स्टेज पे शत्रुता अभी नहीं आई है, लेकिन लोग आपको देख के चिढ़ रहे हैं, लोग आपको देख के जल रहे हैं। एक मतलब एक इंसान ना होकर बहुत से अगर इंसान ऐसी कोई कम्युनिटी आपके ऊपर चल रही है, आपके ऑफ़िस में, आप जहाँ काम करने जाते हो वहाँ, जहाँ पढ़ते हो या पढ़ाते हो, कोई भी ऐसी कम्युनिटी आपकी हो सकती है या यार दोस्त की महफ़िल हो सकती है। ऐसा है तो आप माँ बगलामुखी या फिर माँ काली का मंत्र कर सकते हो, बीज मंत्र या माँ बगलामुखी की साधना मंत्र कर सकते हो। उससे आप क्या करोगे कि उससे आप एक छोटा-सा तिलक तैयार करोगे। तिलक तैयार करने की विधि अगर लोग चाहेंगे कि हम तिलक तैयार करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो हम अगली वीडियो में फिर तिलक तैयार करने की विधि आपको बताएँगे कि कैसे आप तिलक तैयार करके उसका यूज़ कर सकते हो। कि जैसे आप ये तिलक यूज़ करना शुरू करोगे, आपके सामने उस समय जो आएगा ना, वो तो इतना स्पंदित हो जाएगा कि आपके सामने कुछ बोल नहीं पाएगा। पीछे से चाहे वो आपको लाख बुराई करे, आप कुछ कहे, लेकिन उस तिलक का प्रभाव इतना रहेगा कि वो आपके सामने कभी चूं तक नहीं कर पाएगा, आपकी हर बात मानेगा। तो यही ऐसे कुछ उपाय हैं, आप वज़न बाँझ का पाठ कर सकते हो, अगर ऐसा है। ये जो सात्विक उपाय हैं, मतलब जो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, वो वज़न बाँध का पाठ कीजिए। अपने जो दुश्मन है, उसको शांत करने के लिए आप गरम जो है गुलगुले बनाइए, मीठे गुलगुले कुत्तों को खिलाइए, उससे भी शत्रु शांत होते हैं। बहुत से उपाय हैं, देखिए अभी आप ये कीजिए और जो भी ये करे कमेंट बॉक्स में अपना बाद में होने के बाद बताएँ कि जी मैंने ऐसे किया था और मुझे पूर्णतः लाभ मिला। और मेरी आपसे विनती है कि करना उसी के साथ जो आपका सच में अहित कर रहा हो, कि भगवान सब देख रही है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसी और तंत्र-मंत्र संबंधित जितनी भी जानकारी आप चाहते हैं हमसे जानना, आप बताइए, हम उस पे वीडियो बनाएँगे। या आपको अगर ऐसा है कि आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है, पर्सनल आप कुछ जानना चाहते हो, तो हम उस पे भी आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव।